कोविड साइको का 25वें दिन भी धरना जारी है। शहीद स्मारक पर यह स्वास्थ्य साइको का धरना चल रहा है। आज सीएम के ओएसडी से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। सीएचए का एक प्रतिनिधिमंडल खाचरियावास के आवास पर भी पहुंचा। एक टीम दिल्ली में गुहार लगा रही है। आज 25वां दिन है। पिछले 25 दिन से कोविड साइक शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। बड़ी संख्या में बच्चे और महिला कार्मिक भी जो हैं वो इनके साथ मौजूद हैं। आज इनका एक प्रतिनिधिमंडल सीएम के ओएसडी से मिलने के लिए सीएमआर में मौजूद है। वहीं एक दूसरा प्रतिनिधिमंडल मंत्री प्रताप सिंह के आवास के बाहर पर मौजूद है। ये लोग मंत्री से मिलने आए थे, हालांकि इनकी मुलाकात नहीं हुई। किस तरह का इनको आश्वासन मिला, इनसे बात कर लेते हैं। आज दिन भर का आप लोगों का प्लान क्या है कि कुछ उम्मीद है आप लोगों को कि जिस तरह से लोग सीएमआर गए हैं, मंत्री के आए हैं, कुछ होगा, कुछ निर्णायक निकल कर आएगा? प्रताप सिंह खाचरियावासी से हम लगभग 2 से 3 दिन पहले मिले थे। उन्होंने बोला था मैं सीएम साहब से बात करके आपकी बात सीएम साहब तक पहुंचाऊंगा और आपकी मांग जायज है, पूरा करवा के मानूंगा। तो आज प्रताप सिंह की खाचरियावास मिले नहीं है, उनसे फोन पे बात हुई है। तो उन्होंने बोला है कि मैं शाम तक आपको पूरा क्लियर करके बताता हूँ किस तरह पे आपकी वार्ता चल रही है। आज दिन भर हम जो कांग्रेस के जितने भी मंत्री हैं उनका दरवाजा खटखटाएंगे, उनके गुहार लगाएंगे अपनी मांगों को लेकर। हमारी एक टीम सीएमआर के अंदर देवाराम जी सैनी से मिलने के लिए तैयार है और हमारे जो कुछ साथी हैं आज कर्मी अनशन पर बैठेंगे एक दिन के। तो निरंतर हम प्रयासरत हैं अपनी मांगों को लेकर। कांग्रेस के दरवाजे हम खटखटा रहे हैं और हमें उम्मीद भी है कांग्रेस सरकार हमारे हित में फैसला लेगी, क्योंकि बार बार मंत्रियों द्वारा यही हमें आश्वस्त किया जा रहा है भी हम आपके हित में, आपका मान सम्मान आपको लौटाया जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है भी कब? हमें अभी तक आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं मिला है। हम निरंतर जो नर्सेज एसोसिएशन है परमानेंट स्टाफ की, उनके टच में है, किसान आंदोलन के टच में है। भरतपुर के अंदर आज आमजन के द्वारा एक रोष प्रदर्शन किया जाएगा और एक वहां पे कलेक्ट्रेट का घेराव करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बिल्कुल। किस तरह की मांगे आप लोगों की है? सरकार कह रही है कि जब कोविड था तब तक आप लोग थे, यही आपके सेवा शर्त में शामिल था, लेकिन अभी भी आप अपनी मांग पढ़ रहे हैं। सर जब 3 महीने के लिए लगाया गया था हमारे को, तो 3 महीने के लिए रखना चाहिए था। उसके बाद में डेंगू में हमारे को क्यों लगाया? उसके बाद में एनसीडी का 2016 से पेंडिंग चल रहा था, उसको पूरा करवा लिया। पूरा करवाने के बाद में निकाल रहे हैं। जब कोविड के लिए लगाया था तो 3 महीने के लिए रखना चाहिए था, क्यों 9 महीने के लिए रखे हमारे को? कोविड का ही काम करवाना चाहिए, अदर काम क्यों करवाए? अच्छा, अब आप लोगों की क्या मांग है? 2 मांगे जो आप बताएं। 2 मांगे यही है, 2022 जो कैडर बनाया है उसमें शामिल करो और नर्स सेकेंड का दर्द है हमारे को। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18। और इसी खबर पर एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे संवाददाता सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, क्या सीएम के ओएसडी से इनकी मुलाकात हो चुकी है या अभी भी ये इंतजार कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर भी निरंतर डटे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए हम लोग जो है सीएचए के बीच में मौजूद हैं। शहीद स्मारक पर जो धरना चल रहा है उसकी तस्वीरें एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, किस तादाद में जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जितनी संख्या में यहाँ पे जो पुरुष कार्मिक मौजूद है, जितने पुरुष कार्मिक यहाँ पे मौजूद हैं उसी से ज़्यादा जो तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हर रोज़ इनकी जो भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद होती है, हर रोज़ भीड़ यहाँ पर बढ़ जाती है। और आज की भी स्थिति आप देख लीजिए कि किस कदर से जो है ये लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है। आज भी 50 इनके जो कार्मिक हैं वो धरना देंगे यहाँ पर, कार्मिक अनशन पर बैठेंगे। कल जो कार्मिक अनशन करने वाले लोग थे उनकी तबीयत खराब हो गई थी और आज भी स्थिति कुछ ऐसी होनी है क्योंकि जो तापमान है गर्मी का वो भी आज किसी भी हालत में कम नहीं है। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं कि इनके आश्वासन की, तो अभी तक इनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो पाई। जो प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था वार्ता करने के लिए, प्रतिनिधिमंडल अभी तक लौटा नहीं है। प्रतिनिधिमंडल अभी तक सीएमआर के अंदर ही मौजूद है और जब तक इनकी वार्ता नहीं होती तब तक आगे की जो रणनीति है ये लोग तय नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आज शायद कोई रास्ता आगे निकल जाए। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है महिला कार्मिक जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से ही लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पर देखी जा रही है। जितने लोग बैठे हुए हैं उतने ही लोग दूसरी तरफ जो है वो आपको खड़े हुए यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो बड़ी संख्या में जो है वो सीएचए वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। तो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करें। छोटी बच्ची जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीर में कि वो यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। कल से ये मौजूद है। कल शाम को जब हम लोग पहुंचे थे तब भी ये बच्ची यहीं पे मौजूद थी। ऐसे बहुत सारे महिला कार्मिक हैं जो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंची हुई हैं और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए वो लोग नजर आ रहे हैं।
तो लोगों से बात कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है और किस तरह से जो आपका आंदोलन चलेगा। आज कार्मिक अनशन जो है आपका कब से शुरू हो जाएगा और कब से लोग यहाँ पे बैठे हैं? कार्मिक अनशन बस अभी हमारा लगभग 15 से 20 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। अभी 50 से लगभग संख्या में हमने किया है, हो सकता है 100 भी बैठ जाए, लेकिन 50 की संख्या में हमारे साथी जो कार्मिक अनशन पर बैठेंगे। भरतपुर के अंदर हमारा जो आज आमजन व किसान नेता जो है वो रोष प्रदर्शन व्यक्त कर रहे हैं वहाँ पे, तो कलेक्ट्रेट का घेराव करके भरतपुर के अंदर वहाँ पे ज्ञापन भी दिया जा रहा है। जो आपका प्रतिनिधिमंडल सीएमआर गया था उसका कोई अपडेट आया, कोई मुलाकात हो पाई? हाँ, अपडेट है, वो सीएमआर के अंदर ही 10:30 का टाइम मिला था उनको देवाराम जी सैनी से मिलने का, वो वहीं अंदर गए हुए हैं। अच्छा, अभी तक कोई मुलाकात नहीं हो पाई उनकी? नहीं, अभी तक वो अंदर ही है, उनकी कोई मुलाकात नहीं है। अच्छा, कल भी कोई काफी लोगों की जो महिला कार्मिक उनकी तबीयत खराब हुई थी, आज भी गर्मी ज्यादा है और जिन लोगों की कल तबीयत खराब थी वो लोग मौजूद हैं अभी भी यहाँ पर? नहीं, कल जिनकी तबीयत खराब हुई थी उनमें से 3 साथी तो हमारे आ चुके हैं, लेकिन 2 साथी अभी भी एडमिट हैं। जी जी। तो आज अगर कोई सकारात्मक हल निकल जाता है, कुछ सरकार समय मांगती है, आश्वासन मांगती है, तो फिर क्या आपका रुख रहेगा? अगर आज आश्वासन तो हमें चाहिए नहीं, आश्वासन ले लेके हम थक चुके हैं, हमें काम चाहिए। हमारा काम होते हम धरना स्थल खत्म कर देंगे। जैसे आज भरतपुर के अंदर आमजन के अंदर रोष देखने को दिखाई मिला है, वहाँ पे कलेक्ट्रेट का घेराव किया जा रहा है। अगर हमारी जल्द मांगे नहीं मानेगी तो आने वाले दिनों में कलेक्ट्रेट स्तर पर हर रोज ज्ञापन दिए जाएंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो हम सचिन एक बहुत साफ सुथरा सवाल इनसे पूछिए, चूंकि ये सभी एक जगह इकट्ठा है, एक जाजम पर बैठे हैं, तो एक बहुत साफ सवाल इनके साथ में ये कह रहे हैं कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये हर कलेक्ट्रेट पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। इनका ये भी कहना है कि सरकार ने इनके साथ धोखा किया है, 3 महीने के अंदर इनको निकाल दिया है। इनका ये भी कहना है कि जो है वो इनको सरकार ने रखा था और अब जो है वो सरकार इनके साथ धोखाधड़ी कर रही है। तो ये तमाम बातें अगर इनके पास लिखित में है तो क्यों नहीं ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाते अगर इनके साथ कुछ गैरकानूनी हुआ है तो? सचिन, बिल्कुल देखिए मैं बात करता हूँ सर, सरकार आपके कोई ठोस आश्वासन आपको नहीं दे रही है, ना ही कोई ऐसी स्थिति बन पा रही है कि कोई रास्ता निकले। तो जब आप इतने आश्वस्त हैं कि आपकी मांगे सही हैं, तो आप लीगल जो है उस पर क्यों काम नहीं कर रहे? आप कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं खटखटा रहे? कोर्ट का रास्ता इसलिए नहीं खटखटा रहे क्योंकि कोर्ट का रास्ता खटखटाने के बाद जो सरकार है वो वॉलंटियर फोर्स बनाने का, क्योंकि कोर्ट सिर्फ कागजों को देखता है और कोर्ट के अंदर अगर हम जाएंगे तो ये वॉलंटियर फोर्स बनाने का प्रस्ताव कोर्ट के अंदर लगा देंगे। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कोर्ट से आपको लगता नहीं कि कोई रास्ता? कोर्ट से रास्ता निकलेगा, लेकिन कोर्ट के अंदर अगर सरकार हमें वॉलंटियर फोर्स के मामले पे दबा लेती है, वॉलंटियर फोर्स के झांसे में फंसा लेती है, हम उस वॉलंटियर फोर्स के झांसे में नहीं फंसाना चाहते, इसलिए हम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा रहे। लेकिन सचिन इनसे कहिए कि वॉलंटियर फोर्स के तौर पर ही रखा गया था। बिल्कुल देखिए, वॉलंटियर फोर्स के तौर पे रखा गया था और यही वजह है कि ये लोग कोर्ट का रास्ता नहीं खटखटा रहे, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है। सरकार पर केवल दबाव बनाना चाहते हैं, दबाव बनाकर अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। और देखिए, कुछ वो लोग हमारे साथ हैं जो कल बीमार हो गए थे, जिन्होंने कल आंदोलन किया था और उनकी तबीयत खराब हुई थी। उनसे बात कर लेते हैं कि कल उनकी स्थिति क्या थी। मैम, आप बताइए, कल आपने आंदोलन किया था, कल आपकी तबीयत खराब हो गई थी, आज फिर आप लौट आएंगे धरने पे? हाँ सर। क्यों, क्या मांगे ऐसी कि आप अपनी जान से भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं? हमारी एक मांग है, हमारे को सुविधा केंद्र में शामिल के हमारी एक्सटेंशन परमानेंट किया जाए, नौकरी लेके जाए, चाहे जान भी चली जाए। कल आप धरना दे रहे थे तो आपकी तबीयत खराब हो गई थी, आज फिर आप पहुंच गए, क्या जान से बढ़कर आपका आंदोलन है? हाँ, हमारी जान से बढ़ के हमारा आंदोलन है। हमको ओनली फॉर एक ही मांगे, हमको संविदा केंद्र 2022 में शामिल करो। हम मर जाएंगे बट नौकरी लिए बिना नहीं जाएंगे यहाँ से। अच्छा, आज भी कार्मिक अनशन पर लोग बैठ रहे हैं, आपके साथी लोग बैठ रहे हैं, धूप उतनी ही है लेकिन आप लोग पीछे हटने का नाम नहीं है। बट आज भी हमको गर्मी में खड़ा रहना पड़े, 2 घंटा हम रहने के लिए रेडी है। बिल्कुल, तो देखिए, जान से बढ़कर आंदोलन है, इन लोगों का कहना है। कल ये वो 2 महिला कार्मिक थी जिनकी तबीयत खराब हो गई थी और तबीयत खराब होने की वजह से इनको अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा था। तो आज जो स्थितियां हैं, आज भी कमोबेश वैसी स्थितियां, तस्वीरें देखेंगे तो जहां तक आपकी नजर जाएगी बड़ी संख्या के अंदर जो है महिला कार्मिक यहाँ पर मौजूद हैं। कई महिला कार्मिक ऐसी है जो लंबे समय से यहाँ पर जमी हुई हैं और लंबे समय से यहाँ पर मौजूद होने के चलते जो है सुबह शाम जो है इम्यूनिटी पावर मान लीजिए, कुछ की पानी की व्यवस्था यहाँ पर नगर निगम की तरफ से की गई है, लेकिन वो भी इतनी पर्याप्त नहीं है। कल एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं थी, इसकी वजह से जो निजी साधन है, निजी साधनों की वजह से इनको अस्पताल ले जाया गया था। आज एम्बुलेंस भी यहाँ पर आ गई है, तो आंदोलन का जो असर है
वो दिखाई यहाँ पर लगा है, लेकिन स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है लोगों की कि उनकी मांगे मानी जाए। आज जो मुलाकात होगी उस मुलाकात में काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि क्या इनकी मांगों को माना जाता है, क्या इन लोगों को जो है इनकी जो डिमांड्स है, 2 डिमांड्स की को कैडर में शामिल किया जाए या जो इन लोगों को नर्सिंग ग्रेड सेटिंग का दर्जा दिया जाए। तो तमाम तरह की चुनौतियाँ इन लोगों के सामने हैं, लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो 50 कार्मिक बैठेंगे धरने पे, वो अब यहाँ पर जो है कार्रवाई शुरू होने वाली है। जो 50 कार्मिक यहाँ पर बैठेंगे वो लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है और आज एक बार फिर से कर्मी अनशन ये लोग शुरू करेंगे। जी बिल्कुल सचिन, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 25वां दिन है, गर्मी बहुत तेज है लेकिन इनका उत्साह कम नहीं हुआ, ये लगातार डटे हुए। छोटे छोटे बच्चे भी जो है तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और अगर दूसरे पहलू पर सचिन नजर डाली जाए तो नौजवानों को रोजगार तो चाहिए, और इनका कहना भी है कि इनकी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, इन्हें जिस वॉलंटियर फोर्स पर रखा गया उसी पर अगर ये कंटिन्यू किया जाए तो ये यहाँ पर नौकरी कर लेंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद में युवा को एक आदत नौकरी सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है, जिसका नितांत अभाव है। हालांकि तमाम कोशिशें जारी हैं रोजगार सृजन की, लेकिन बावजूद इसके बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब चूंकि सीएम के ओएसडी ने मिलने के लिए सचिन बुलाया है और जाहिर सी बात है कि एक दिन के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। 28,000 पदों की बात है, 28,000 पद बहुत ज्यादा होते हैं किसी सरकारी नौकरी के लिए। ऐसे में अगर सीएम के ओएसडी या राज्य सरकार इनसे समय मांगती है, कहा जाता है कि आप महीने, 2 महीने, 4 महीने का समय दीजिए, तब तक आप अपने घरों की तरफ लौट जाइए, हम कोई ना कोई समाधान निकालेंगे, तो क्या ये उस आश्वासन को मानने के लिए तैयार हैं? क्या ये लोग अपने घरों की तरफ जाएंगे, या फिर अगर सरकार इनसे 2-4 महीने का वक्त मांगती है तो ये 2-4 महीने यहीं बैठकर शहीद स्मारक पर उस फैसले का इंतजार करेंगे? देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि जब हमने इनके प्रतिनिधि मंडल से, जो कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात करने गया था, तब जब सवाल पूछा था तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम तो सरकार को नहीं देंगे, सरकार को जो भी समय लेना है 1-2 दिन का वो ले सकती है, इससे ज्यादा का समय वो लोग नहीं देंगे। क्योंकि एक बार अगर यहाँ से उठ गया तो ये लोग की बात की जाती है, दोबारा से जिस मोमेंटम में इनका आंदोलन चल रहा है, जिस स्थिति में इनका आंदोलन चल रहा है, दोबारा से वो आंदोलन उस मोमेंटम तक नहीं पहुंच पाएगा। और यही वजह है कि ये बिल्कुल भी यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है, ये जब तक इनको दोबारा काम पे नहीं देखिए इनके आंदोलन जी सचिन, इसके अलावा आज कोविड साइको ने क्रमिक अनशन की भी शुरुआत की है। कहाँ हो रहा है क्रमिक अनशन, किस जगह पे क्रमिक अनशन शुरू किया गया है, कितने लोग इस क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और किस तरीके से ये क्रमिक अनशन चलेगा? बिल्कुल, देखिए आसिफ, इन लोगों ने जो कर्मी अनशन है लगातार इनका जारी था, कल भी इनका कर्मी अनशन था, प्रदर्शन था, आज भी कर्मी अनशन इनका कुछ देर में शुरू होने वाला है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो कर्मी अनशन की तैयारियां इन्होंने शुरू कर दी है। जो भी साथी कर्मी अनशन पर बैठेंगे उनको मालाएं पहनाई जाएगी, उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद इनका जो कर्मी अनशन है वो यहाँ पर शुरू होगा। तो बड़ी संख्या में जो है जगह यहाँ पे की जा रही है महिला कार्मिकों के लिए भी, क्योंकि महिला कार्मिक जो है वो अनशन पर यहाँ पे बैठेंगे, उनके साथ पुरुष कार्मिक यहाँ पे अनशन पर बैठेंगे और ये जगह स्पेस किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे उन सबको जो है मालाएं पहनाई जाएगी, उनको स्वागत किया जाएगा और उसके बाद में ये लोग यहीं पर मौके पर ही कर्मी अनशन यहाँ पर करेंगे। काफी बड़ी संख्या में जो महिला कार्मिक यहाँ पे मौजूद है, उनमें से भी काफी लोग ऐसे होंगे जो कर्मी अनशन करेगी। कल भी महिला कार्मिकों ने कर्मी अनशन किया था और उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, आज भी कमोबेश वो स्थिति बन सकती है, लेकिन इस बार प्रशासन थोड़ा एहतियात है, जिससे मुस्तैद है। आज 108 एम्बुलेंस यहाँ पर रखी गई है और यहाँ पे व्यवस्था की गई। कुछ और बात कर लेते हैं, अब कर्मी अनशन कब तक शुरू होगा, कौन कौन लोग इसमें हिस्सा लेंगे? कर्मी अनशन में आज हमारे 51 जो हैं CHA लड़के और लड़कियां वो ये कर्मी अनशन पे बैठने वाले हैं और हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए। जिन लोगों ने सेवा की है, जिन लोगों ने कोरोना काल से उभारा है इस राजस्थान को,
उनको आज 25 दिनों से यहाँ पे शहीद स्मारक पे बैठे हुए हैं। कल हमने धूप में 2 घंटे लड़कियों ने खड़े रह के प्रदर्शन किया था, आज कर्मी अनशन पे बैठ रहे हैं। 13 दिन की भूख हड़ताल पहले भी हमारे 2 साथी कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम सरकार के पास ये संदेशा पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मांगों को स्वीकार कीजिए, हमने लोगों की सेवा की है और उसका हमें फल दीजिए। अच्छा, आज 51 लोग कर्मी अनशन पर बैठेंगे, तो कब से वो उनका अनशन शुरू हो जाएगा और कब तक चलेगा? ये आज अभी शुरू हो जाएगा 12 बजे से और उसके बाद कल 12 बजे तक चलेगा। 24 घंटे का कर्मी अनशन होगा। इसमें ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे आपके साथ? पानी पिएंगे, खाएंगे कुछ नहीं, जूस भी नहीं पिएंगे, सिर्फ पानी पे 24 घंटे रहेंगे और कर्मी अनशन चलेगा। और जो पिछले 12 दिन भूख हड़ताल की थी देव कस्वा और रवि चावला जी ने 13 दिन, तो वो जो थी वो भी पानी पे ही थी। उसके बाद हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया गया था उन्हें। तो ये भी 24 घंटे का कर्मी अनशन है, ये पानी पे ही रहेगा, कुछ भी जूस वगैरह नहीं पिएंगे। बिल्कुल, देखिए कर्मी अनशन की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। जो लोग कर्मी अनशन पे बैठे हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो लोग कौन कौन होंगे जो 24 घंटे के लिए कर्मी अनशन पे बैठ रहे हैं। ये जो सामने तस्वीरें आपको दिख रही है, सामने जो ये महिलाएं हैं ये और जो पुरुष आगे बैठे हुए हैं, ये 51 लोग हैं जो कर्मी अनशन पे बैठ रहे हैं। इनको माला पहनाकर इनका स्वागत यहाँ पर स्वागत इनका किया जा रहा है। इनको ये वो तमाम तरह के लोग हैं जो कर्मी अनशन पे यहाँ पे बैठ रहे हैं। और कल, क्योंकि देखिए अब तकरीबन 11:15 का समय हो गया, तो ठीक 24 घंटे जैसे ही कर्मी अनशन 11:30 से 12 बजे के बीच में शुरू होगा, अगले 24 घंटे तक ये कर्मी अनशन लगातार जारी रहेगा। और उसके बाद कल जो 51 लोग हैं वो लोग बदल जाएंगे यहाँ पर और नए लोग इनका स्थान लेंगे। अब जो बैठने वाले हैं वो उनको मालाएं यहाँ पर पहनाई जा रही है। उन्होंने सहमति से, वो स्वयंसेवक हम कह सकते हैं CHA के, जिन्होंने अपनी सहमति दी थी कि वो अनशन में बैठना चाहते हैं, वो लोग अब यहाँ पर मौजूद हैं। मंच के ठीक सामने सबसे आगे उनको स्थान दिया गया है और वहाँ पर जो उनको इकट्ठा करके अब वो एक साथ बैठ गए हैं। और अब केवल पानी पे खाएंगे ना कुछ पिएंगे, केवल पानी ये लेंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है। अब जो आंदोलन है काफी बड़े कल भी इसी तरह का प्रदर्शन किया गया था, तो काफी लोग इनके बीमार हो गए थे, काफी लोगों को जो है। जी सचिन, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं जो लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हैं उनकी तैयारियां यहां पर जो है वो शुरू हो चुकी है। नजर बनाए रखिएगा सचिन, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। और कोटा का बदहाल अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तड़पते रहे मरीज। अस्पताल में करीब 3 घंटे तक बिजली गायब रही। वार्ड, कोरोना ICU वेंटिलेटर पर मरीजों को मुसीबत हुई। टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज किया गया। तो ये हाल है सरकारी अस्पतालों का। न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा का बदहाल अस्पताल। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज टॉर्च लगाकर किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं कोटा संवाददाता ओम प्रकाश के साथ। ओम प्रकाश, 3 घंटे तक टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया गया। मरीजों की लगभग जान पर बनाई है, क्योंकि ऐसे समय के अंदर बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो बिजली के सहारे चलते हैं। तो कैसे जो है वो हॉस्पिटल ने मैनेज किया बिना बिजली के? जी, 3 घंटे तक यूं समझिए कि मरीजों के परिजनों को उस दौरान जबरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी सांसें खुद की फूल गई कि आखिर हमारे जो मरीज है उनकी जान बच पाएगी या नहीं पाएगी। वो डर के मारे इधर उधर भागते रहे और 3 घंटे बाद जब बिजली लौटी तब उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन वो 3 घंटे उनके जीवन में हमेशा याद रखे जाने वाले पल रहेंगे, क्योंकि हमारी कुछ मरीज के परिजनों से भी बातचीत हुई है। हालांकि इस मामले में अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक पैनल में खराबी आने के कारण बिजली गुल हो गई। लेकिन बिजली गुल होना शहर में कोई बड़ा मामला नहीं है, लेकिन जब अस्पताल जैसे संस्थान में जब बिजली गुल हो जाती है और तब निश्चित रूप से अस्पताल प्रशासन पर और उनकी कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल इसमें गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई और बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ, ये बड़ी बात रही। लेकिन
अस्पताल प्रशासन को आगे से इस तरह की प्लानिंग करने की आवश्यकता है कि कम से कम वहां तो बिजली गुल नहीं हो। जी बिल्कुल। ओम प्रकाश, इसके अलावा लगभग सभी हॉस्पिटल के अंदर बिजली जाने के ऊपर जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था रहती है और आजकल लगभग सभी जगहों पर ऑटोमेटिक ही जनरेटर जो है स्टार्ट हो जाते हैं, तो मुश्किल से महज चंद सेकंडों के अंदर गई हुई बिजली जनरेटर के जरिए वापस आ जाती है। तो क्या यहां पर इस तरह के इंतजामात नहीं थे? हालांकि कहा जा रहा है कि यहाँ इस तरह के थे और प्रयास भी किया गया था, लेकिन अस्पताल प्रशासन का इस मामले में ये भी कहना है कि जो बिजली गुल हुई वो जो वार्ड था वो ओपीडी था, जहाँ ज्यादा समस्या इस तरह की नहीं आती है। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि जो जनरेटर होते हैं वो भी सार संभाल के चलते या वो जो व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं और संभवतः शायद यही वजह रही है। अस्पताल प्रशासन का स्पष्ट तौर पे तो इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन ये माना जा सकता है कि समय पर जनरेटर भी काम नहीं आ पाए। शायद यही वजह रही कि डॉक्टर को टॉर्च की रोशनी में मरीज को सीपीआर देनी पड़ी और मरीजों के परिजनों को टॉर्च जलाना पड़ा। अंधेरे में अस्पताल का जो ओपीडी सहित अन्य जो वार्ड रहे वो रहे और मरीजों और उनके परिजनों को खासी परेशानियों का इस दौरान सामना करना पड़ा। ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोटा की स्थिति है और ये डॉक्टर्स हैं जो सीपीआर दे रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये टॉर्च की रोशनी में दी जा रही है। टॉर्च की रोशनी में इसलिए दी जा रही है कि इस अस्पताल में लाइट है ही नहीं, और लाइट कितनी देर नहीं है? लाइट 3 घंटे तक नहीं है। अंदाजा लगाइए कि इन 3 घंटों के अंदर अगर किसी मरीज की जान पर बन आती है तो कितना मुश्किल होता है डॉक्टर्स के लिए उसकी जान बचाना, क्योंकि लगभग सभी इक्विपमेंट, चाहे वो आईसीयू के इक्विपमेंट्स हो या फिर जो है वो जनरल वार्ड्स के इक्विपमेंट्स हो, आजकल सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आने लगे हैं जो मरीजों के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। ऐसे में लाइट का चले जाना, क्या स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है? डॉक्टर्स ने इन 3 घंटों के अंदर हौसला नहीं हारा और वो तमाम मरीज जिन्हें जो अर्जेंट मदद की दरकार थी उनके पास पहुंचे, टॉर्च जलाई, सभी फोनों के अंदर टॉर्च लाइट थी, टॉर्च जलाकर इन मरीजों का इलाज किया गया। हालांकि 3 घंटे के बाद बिजली आ गई और साथ ही साथ ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था इस हॉस्पिटल में नहीं थी कि जनरेटर के जरिए बिजली आ जाए। तकनीकी खामी के चलते 3 घंटे तक इस हॉस्पिटल में बिजली नहीं थी। 3 घंटे यानी तकनीकी खामी थी तो उसे बुलाकर दूर करवाया जा सकता था, लेकिन 3 घंटे तक इस हॉस्पिटल में बिजली नहीं आई। तो ये है न्यू मेडिकल कोटा अस्पताल की तस्वीरें और ये है प्रशासन या सिस्टम का सच, जो अक्सर गाहे बगाहे सामने आता रहता है। भले ही कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, लेकिन इस तरह की तस्वीरें अक्सर सामने आ ही जाती हैं। और डॉक्टर सुशील, अस्पताल अधीक्षक, हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर सुशील, तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि डॉक्टर्स ने टॉर्च की रोशनी के अंदर मरीजों की जान बचाई है। डॉक्टर सुशील, ऐसे बहुत सारे आधुनिक उपकरण आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं जो मरीजों की जान बचाने के लिए काम आते हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। बिजली चली जाए और मरीज को उसकी जरूरत पड़ जाए तो कैसे, किस तरीके से मरीज की जान बचाई जाएगी? डॉक्टर सुशील, ऐसा सर हमारे पास में कई तरह का है। देखो, बिजली जाती है, अक्सर चल जाती है, उसके बावजूद भी हमारे पास जनरेटर लगे हुए हैं, 3-4 जनरेटर है मेरे पास में। पर रात को क्या हुआ कि पूरा एक जो पैनल था पूरा ब्लास्ट हो गया हमारा, और उसकी वजह से पूरे तार चिपक गए और हमारी जो केबल थी, मेन केबल जो उसकी पैनल वाली थी, वो पूरी केबल जल गई हमारी। तो इस वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत आई, पर हमने बिल्कुल उसका परिस्थिति का बिल्कुल सामना किया और हमने जो कुछ बन सकता था हमने सब कुछ किया। हमने एक पेशेंट को भी जाने नहीं दिया, मतलब ये देख लीजिए आप, किसी पेशेंट को जान नहीं गई, किसी पेशेंट का ऐसा नहीं हुआ कुछ भी, और हमने उसको बिल्कुल सही करवाया। डॉक्टर सुशील, आपने बताया कि 3 से 4 जनरेटर आपके पास हमेशा वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मौजूद रहते हैं और लाइट चली जाती है तो ये जनरेटर शुरू हो जाते हैं और समय समय पर इनकी मेंटेनेंस भी आप करवाते हैं। तो अंदाजा नहीं था डॉक्टर सुशील आपको कि ये जनरेटर जो है वो बिल्कुल ठप पड़ जाएंगे या जो है वो लाइट नहीं आएगी 3 घंटे? अरे नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। जनरेटर कहाँ से काम करेगा जब लाइन ही खत्म होगी? जनरेटर कहाँ से काम करेगा? जनरेटर तो सही था पर लाइन खत्म होगी ना हमारी, तो लाइन ही जल गई पूरी।
भाई जनरेटर जब चालू होता है जब जी। लाइट चले जाए, पर ये तो वो तो हमारा पूरा वो बॉक्स ही ब्लास्ट हो गया इसका, इससे दिक्कत आई। तो जनरेटर कहाँ बाकी जनरेटर चल रहे थे, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो एक पैनल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो पैनल की जो लाइन थी वो लाइन खत्म हो गई हमारी पूरी, तो उसमें कैसे चालू ठीक करवाई गई। डॉक्टर सुशील, आपने बुलाया बिल्कुल बिजली कर्मचारियों को सूचना दी? बिल्कुल रातों रात साफ सूचना दी। मैंने पहले इंजीनियर से बात की, इंजीनियर कहीं छुट्टी में बाहर गए हुए थे, जो हमारे पीडब्ल्यू के जो इंजीनियर है उनका डॉक्टर साहब मैं तो यहाँ जम्मू आया हूँ, फिर उन्होंने एक नंबर मुझे दिया, उस नंबर से बात की, उसने कहा डॉक्टर साहब मैं भी बाहर हूँ। फिर मैंने कहा फिर मैं क्या करूं यार, मैं तो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, मेरे कर्मचारियों के हाथ की बात नहीं है जो यहाँ छोटे मोटे कर्मचारी लगा रखे मैं सुविधा पे। फिर मैंने जो दूसरा कोई इसका अल्टरनेट था उसको मैंने ढूंढा, उसको रात को मैंने बुलाया और पूरी लाइन मैंने चेंज कराई, पूरे वायर मैंने सही कराए और लगभग उसमें मुझे 2.5 से 3 घंटे लग गए, पर 3 घंटे बाद में फिर लाइन पूरी सही हो गई और अभी चल रही है। जी डॉक्टर सुशील, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और जैसा कि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर CS सुशील बता रहे हैं, इनका कहना है कि पूरी लाइन में ही गड़बड़ी थी और उस लाइन में गड़बड़ी के चलते पूरी अस्पताल की बिजली व्यवस्था चरमरा गई और जब लाइन खराब थी तो जाहिर सी बात है जनरेटर भी नहीं चल पाए और फिर इन्होंने खुद जो है वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर इस लाइन को ठीक करवाया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस 3 घंटे के दौरान ऐसी कोई आपदा या ऐसी कोई ज़रूरत नहीं आन पड़ी, किसी बिजली इक्विपमेंट की उपकरण की ज़रूरत नहीं पड़ी जो मरीज के काम आता और 3 घंटे के अंदर अंदर बिजली व्यवस्था को सुचारू कर लिया गया। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। पुरानी तक